विटनेस, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, ठीक है। अब जब लोगों को देखेंगे हमारी दुनिया में, दो प्रकार के लोग ऑटोमेटिकली बनेंगे। काउंसलिंग जब बोलते हैं ना हम, जब व्हेन आई यूज द वर्ड काउंसलिंग, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो क्रिश्चियन है एंड दूसरे जो नॉन क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन का मतलब क्या है? जो विश्वासी है, क्योंकि चर्च में भी बहुत अविश्वासी है ना। तो विश्वासी जो है और अविश्वासी। तो अगर आप देखेंगे काउंसलिंग को दो प्रकार के हैं। पीपल विद स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यानी कि उनके जिंदगी में जागृति नहीं है, ठीक है। दूसरा है पीपल विद स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यानी कि जिनके जिंदगी में जागृति है। पीपल विद स्पिरिचुअल विदाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जिनके दिल में या आत्मा में जागृति नहीं है, क्या करना चाहिए? वहां पे लिखा है मैंने पॉइंट्स। अगर उनके जिंदगी में जागृति नहीं है, आत्मिक बातों में सुनने का उनका डिसिप्लिन नहीं है या इच्छा नहीं है, तो क्या करेंगे? डोंट आर्ग्यू, डोंट फोर्स। अब ये बात काफी लोग नहीं समझते। अब कल 2 दिन पहले ये क्या नाम है हमारा रिक, हमको कुछ बात दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उसको समझ में नहीं आता कि हम क्यों उसको नो बोल रहे हैं करके। बट द मेन रीजन इज नॉन क्रिश्चियन साइट्स भी है। हमारा देश में नियम क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? मुझे जो बोलना चाहते हैं, हम जो बोलना हम बोल सकते हैं, दूसरा जो बोलना चाहते हैं वो भी बोल सकते हैं। अब उनके ऊपर हमको हमला नहीं करना चाहिए। डोंट आर्ग्यू, आपने जो बोला गलत है, तुम प्रूफ दिखाओ। ऐसे उनके साथ हमको आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। जब हम ये बात करते हैं, वी विल लैंड इनटू ट्रबल। ये करना नहीं चाहिए, ठीक है। सो डोंट आर्ग्यू, डोंट फोर्स एंड डोंट गेट डिस्करेज। कभी कभी क्या हो जाते हैं, मैं अपने इतने सारे भाई दोस्त हैं हमारा, सब दारू पीते रहते हैं, हम विश्वास में आगे हम उनको बहुत कोशिश करें बताने का, लेकिन वो लोग नहीं है। व्हाट हैपेंस? यू गेट डिस्करेज, ठीक है। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, ठीक है। मेंटेन अ रैपोर्ट ऑफ लव, यानी कि हम किस लिए कर रहे हैं? प्रेम के कारण कर रहे हैं। देखो, अगर हम दूसरों के साथ नफरत के कारण करेंगे ना, फिनिश्ड। हम कैसे उनको विश्वास में ले आएंगे बताओ? नफरत के कारण कभी भी, बिकॉज वी आर कंडीशन्ड बाय लव। खुदा प्रेम के कारण अपना जिंदगी कुर्बान किया क्रूस पर, और हम लोग नफरत से मिनिस्ट्री करेंगे? इट इज वेरी बैड, ओके। नफरत से मत करो, प्रार्थना करो, ठीक है। और वचन दे दिया वहां पे क्या क्या प्रार्थना करना है। तो मेरे पास बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं जो शायद अभी 40 साल से जानते हैं। वो जो हिंदू डॉक्टर जो हम कल बता रहे थे ना, कि वो मेरे लिए मेरा पूरा ये हार्ट ऑपरेशन 3 लाख का फीस देने के लिए तैयार हो गए थे ना। वो कैसे? बिकॉज 40 साल से मेरा उनका दोस्ती है। वो हमको प्रेम करते हैं, हम उनको प्रेम करते हैं। अब यहाँ पे देखो ना, पार्थो है, कौशिक है। माई रिलेशनशिप विद देम इज नॉट दैट ऑफ पास्टर। मेरा इनका रिलेशनशिप इज दैट ऑफ प्रेम। वो प्रेम के कारण, वो गलती भी करेगा फिर भी हम प्रेम करेंगे, है ना। वो कौशिक तो गलती करते ही नहीं है, लेकिन मैं गलती करूंगा तो वो हमको प्रेम करते ही रहेंगे। हाँ, मेरे को ये विश्वास है ना। सो दैट रिलेशनशिप इज मोर इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले जो है रिलेशनशिप, ठीक है। एंड रिलेशनशिप हम बहुत सारे जगह में हम ये VBS वेकेशन बाइबल स्कूल हम चलाते थे पहले ज़माने में। हम 40 साल पहले की बात बोल रहे हैं। सो व्हेन आई यूज्ड टू डू दैट, यू नो, तो क्या होता था वहाँ पे 300 चिल्ड्रन, एक प्रोग्राम में 300 चिल्ड्रन। अब 300 बच्चों को कहानी बोलना पड़ता है, उनका अटेंशन पकड़ना पड़ता है। बट खुदा ने मेरे को वो स्किल दिया, उन बच्चों को किस प्रकार से कहानी बोलकर उनका अटेंशन पकड़ना हमको मालूम था, ठीक है। अभी क्या होता था वहाँ पे, उन बच्चों का नाम हम जानते थे। 300 बच्चे हैं तो 300 बच्चों का नाम हमको मालूम होगा, सबका नाम। इंटरवल टाइम में उनसे पूछ लेते थे, पता लगा लेते थे, फिर उनसे उनका नाम, अच्छा इधर आओ तुम, अच्छा वो खड़ा वहाँ पे, सैमसन तुम इधर आओ, हम तुमको कहानी बोलने वाला। तुम लोग डेमोन्स्ट्रेशन किया था ना लास्ट टाइम कहानी बोलने में, कैसे कहानी बोलने, तो उसको बुलाएंगे आगे। तो बच्चे लोग जानते हैं मैं उनको प्रेम करता हूँ। इंटरवल टाइम में बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि इंटरवल टाइम में क्या होता है ना, बच्चे लोग क्या है,
वो उनको जूस पीने का टाइम है। जूस पीने के बाद किसको खोजेंगे? मुझे खोजेंगे। आप सोच के देखो ना, 10 बच्चे ये हाथ में टान रहे हैं, 10 बच्चे ये हाथ को टान रहे हैं, पीछे में मेरे शर्ट पकड़ के खींच रहे हैं। ये बच्चे जाते ही नहीं है। इंटरवल टाइम में विसल बजा के क्लास में जाना है तो नहीं जाएंगे। फिर हमको दूसरा तरीका एक तरीका उपयोग करना पड़ा। तरीका क्या था? माइनस मार्क्स। तो हम जब विसल बजा देंगे क्लास में जाने के लिए वापस आफ्टर इंटरवल, अरे तुम क्लास नहीं गई, तुम्हारा नाम क्या? माइनस मार्क्स। हाँ लिखेंगे तुम्हारा नाम माइनस मार्क्स। सब भागेंगे अपना अपना क्लास में। सो प्रेम भी है और डिसिप्लिन भी है। सो वॉट एवर इट इज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग बहुत भूल जाते हैं। द मेन थिंग टू इवेंजलाइज इज लव। तुम्हारे दिल में प्रेम नहीं है वो समझ लेंगे, ठीक है? अगर प्रेम है तो ऑटोमेटिकली, एंड प्रेम भी वो साफ वाला प्रेम होना चाहिए, ये नहीं गलत प्रकार का प्रेम हो करके। वी मस्ट हैव अ क्लीन हार्ट, एंड व्हेन वी हैव अ क्लीन हार्ट दे विल ऑटोमेटिकली कम, यू नो। फिर प्रार्थना भी करना पड़ता है, ठीक है? अच्छा, पीपल विद स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है, जिसके दिल में जागृति है, वो कितने लोग टाइप के हो सके? 2 प्रकार के टाइप होते हैं। एक जो विश्वासी नहीं बने लेकिन उनकी जिंदगी में जागृति है, दूसरा जो विश्वासी है। अब कैसे मालूम होगा कि उनके जिंदगी में जागृति है? कैसे मालूम होगा? तो हमने 7 पॉइंट ऊपर में दिया है। अट्रैक्टेड बाय क्राइस्ट लव, ठीक है? कन्विक्शन ऑफ सिन, यानी कि पाप, उन्होंने पाप किया ये बात समझते हैं। फियर ऑफ डेथ, मरने का डर, जजमेंट का डर, परिवर्तन करने के लिए तैयार, विलिंगनेस टू रिपेंट, रेडीनेस टू रेकनसाइल एंड रेस्टिट्यूट। रेकनसाइल देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रिपेंटेंस का मतलब परिवर्तन, लेकिन कभी भी रिपेंटेंस और रेस्टिट्यूशन अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर तुमने रिपेंट किया, जिसके खिलाफ में तुमने गलती किया उनको जाके माफी मांगना पड़ता है। अगर तुमने रिपेंट किया और तुमने माफी मांग लिया खुदा से और दूसरे के साथ तुमने रेस्टिट्यूशन नहीं किया तो वो गलत बात है। तो दोनों एक साथ में जाना चाहिए। एक्सेप्टिंग द बाइबल एज वर्ड ऑफ गॉड, अगर ये 7 चिन्ह आज किसी व्यक्ति के ऊपर में देखते हैं तो आपके पास ये नोट्स नहीं है? अच्छा ठीक है, तो उसको बोलते हैं उनकी जिंदगी में जागृति है, ठीक है? अब हम देखेंगे ध्यान से, जिसके जिंदगी में जागृति है वो 2 प्रकार के हैं, बिलीवर्स, अनबिलीवर्स। अब अनबिलीवर्स को हम क्या करेंगे? उनको विश्वास में ले आने की कोशिश करेंगे, है ना? तो विश्वास में ले आने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले उनको सिखाना पड़ता है मैन इज सिंफुल एंड सेपरेटेड फ्रॉम गॉड। तो ये बेसिक गॉस्पेल कैसे बताएंगे, ये 7 पॉइंट में मैंने बता दिया। अगर कोई किसी को तुम गॉस्पेल बताना चाहते हो, ये 7 पॉइंट्स उस गॉस्पेल में होना चाहिए। क्या है? कि मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया पाप के कारण। दूसरा, मनुष्य के पाप के कारण वो ब्रेकडाउन कहां पे हुआ? खुदा और मनुष्य के बीच में और मनुष्य के बीच में, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, ठीक है? फिर पाप करने के कारण हमको दंडना जरूर मिलेगा। पाप के दंडना से बचने के लिए यीशु मसीह ने यीशु मसीह कुर्बान हुए क्रूस पर, है ना? फिर उसके बाद 5वां, वही लोग जो उस क्रूस को देखकर इस क्षमा को अपनाते हैं वही पाप से बच सकते हैं। 6, जो लोग उसको मानते हैं, ना केवल उनको क्या है मुक्तिदाता करके मानना पड़ेगा, लेकिन उनको लॉर्ड खुदा करके मानना पड़ेगा। अगर यीशु मसीह को खुदा मानते हैं, इसका मतलब उनका इच्छा हमको पूरा करने का जरूरत है। तो ये 7 बातें जो है, जो विश्वासी तैयार हो गए हैं उनको बताना पड़ता। तो देखो वेरी क्लियरली, हम दुनिया को किस प्रकार से समझ रहे हैं? लोग जिनके ऊपर जागृति है, जिनके ऊपर जागृति नहीं है। ये सबसे पहले तुमको पहचानना। अब तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, किसी किसी के दिल में जागृति है, किसी किसी के पास जागृति नहीं है। जागृति नहीं है तो क्या करना है? जागृति है तो उनको सुसमाचार किस प्रकार से सुनाएंगे?
अब नेक्स्ट कैटेगरी क्या है जिनको हमको काउंसिल करना पड़ता है, वो है विश्वासी। विश्वासी को क्या करना पड़ता है, क्या किस किस एरिया में काउंसिल करना पड़ता है? दोज हु वांट टू सर्व गॉड, जो खुदा को सेवा करना चाहते हैं, यानी कि मिनिस्ट्री में जाना चाहते हैं, वो पहला कैटेगरी है। उनको कैसा हम काउंसलिंग दें, ठीक है। दोज हु वांट टू मेक टोटल सरेंडर, यानी कि अपना जिंदगी खुदा को देना चाहते हैं, मिनिस्ट्री नहीं लेकिन जिंदगी खुदा को देना चाहते हैं। बैकस्लाइडर्स, जो पीछे हट गए हैं अपने आत्मिक जिंदगी में, उनको वापस ले आने का। फिर उसके बाद वो लोग जिनको दिल में तसल्ली का ज़रूरत है। कल हम एक व्यक्ति से मिले, पार्को ने मिलाया था, जिसका डिप्रेशन बहुत बार होता है, तो उसको तसल्ली का, कंफर्ट एंड एश्योरेंस का ज़रूरत है। फिर एक काउंसलिंग होता है क्राइसिस काउंसलिंग। कोई बड़ा क्राइसिस हो गया, क्या क्राइसिस हो गया? किसी के घर में 5-6 जन एक साथ कोविड के कारण मर गए। अब उनको क्या काउंसलिंग देंगे? क्राइसिस या डिजास्टर हो गया, है ना, तो इसको बोलते हैं, या डाइवर्स होने वाला है, ठीक है, ये सब बोलते हैं क्राइसिस काउंसलिंग। उसके बाद डॉक्ट्रिनल काउंसलिंग। डॉक्ट्रिनल काउंसलिंग क्या होता है? वन सेव एवर सेव डॉक्ट्रिन, वो सच है कि झूठ है, तो वहाँ पे क्या है? डॉक्ट्रिनल काउंसलिंग देना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी लोग ये कल्ट ग्रुप में घुस जाते हैं, तब उनको क्या करना पड़ता है? सही रास्ते में ले आने के लिए उनको डॉक्ट्रिनल काउंसलिंग देना पड़ता है, ठीक है। फिर फैमिली काउंसलिंग, है ना। फैमिली काउंसलिंग क्या है कि शादीशुदा है और शादीशुदा होने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एक व्यक्ति ने बोला, वो एक किताब है, आप लोग शायद उस किताब को समझ नहीं पाएंगे, पूरा केमिस्ट्री है वो किताब, सेक्स एंड द ब्रेन, केमिस्ट्री ऑफ द ब्रेन, ठीक है। उसमें एक व्यक्ति ने उस किताब में बोला, अगर कोई दूसरा प्लैनेट से हमारा पृथ्वी में आएंगे, हमारा पृथ्वी नहीं, ये वाला पृथ्वी में आएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? अगर वो मर्द को देखेंगे और औरत को देखेंगे, वो सोचेंगे ये दो अलग प्रकार का जानवर है, सोचेंगे, क्योंकि इतना डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब ये इतना डिफरेंस होने वाले लोग एक साथ में उनको बिठा दे तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इनका समझने का तरीका अलग है, उनका समझने का तरीका अलग है। अब मूवीज ही देख लो ना, पिक्चर, काफ़ी लोग टीवी देखते हैं, है ना, तो लेडीज़ लोग, मर्द लोग किस प्रकार का टीवी देखेंगे? एक्शन टीवी देखेंगे, है ना, उनको एक्शन टीवी देखने में पसंद है। अब सोना से पूछो तुमको एक्शन टीवी पसंद है, वो बोलेगी नहीं पसंद है। क्यों? ये लोग को क्या देखना है? ये जी टीवी में वो स्टार प्लस सीरियल्स आते हैं, है ना, उसमें क्या क्या वो छोटा छोटा सीन्स होता है, और उस हर एक सीरियल में देखेंगे, देखो वहाँ पे डायलॉग डिस्कशन हो रहा है, ये चुप नहीं हो सकता है कभी, या तो हमको डिस्टर्ब करेगा या बगल वाले को डिस्टर्ब करेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे टीवी में होता क्या है कि ये हर सीरियल में 2-2 बीवियाँ होंगी, एक अच्छा बीवी है, एक बुरा बीवी है। अच्छा बीवी कौन है? जो वाइफ नहीं है। बुरा बीवी कौन है? वो वाइफ है। अब बच्चे किसका है किसी को मालूम नहीं, कौन सा बच्चा किस परिवार के साथ जाएगा, कैसे आएगा, कब डाइवोर्स होगा, कैसे होगा, ये रिलेशनशिप वाला मूवीज देखना इनको पसंद है। अब आके बैठेंगे ना जुनून, उनको समझ में नहीं आएगा किसके साथ जुनून हुआ करके, है ना। तो ये बात है, ठीक है। सो वन थिंग आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज कि लेडीज, उनका देखने का समझने का मतलब अलग है, जेंट्स का देखने का समझने का मतलब अलग है, ठीक है। तो इसलिए फैमिली काउंसलिंग लोगों को देना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद करियर गाइडेंस। कल 2 दिन पहले एक फैमिली के बाद सेक्स काउंसलिंग, हाँ, सेक्स काउंसलिंग। अब सेक्स काउंसलिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट। सेक्स काउंसलिंग नॉर्मली वो फैमिली काउंसलिंग में ही आना चाहिए, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। सेक्स काउंसलिंग तो तुम लोग नहीं कर सकते, हम लोग नहीं कर सकते, उसके लिए हमको लोगों को इम्पॉर्टेंट साइकियाट्रिस्ट के पास भेजना पड़ता है, लेकिन हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो सेक्स काउंसलिंग में हम आपको एक बात बता देते हैं कि जब 2 जन प्यार करते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लग गए, ठीक है, जब 2 जन, अब मालूम नहीं क्या है, मौमिता किसी से प्यार करती है और नहीं मालूम नहीं, लेकिन सोच लो
ठीक है, अभी आपका तो उम्र हो गई इसलिए आप किसी नहीं पूछ रहे हैं, जवान लोगों से पूछना पड़ता है, स्वरूप से पूछ सकते हैं, है ना? हाँ। तो जब हम किसी से पूछते हैं तुम्हारा, अगर किसी से प्यार हो गया, I mean, ये नहीं बोल रहे कि तुम्हारा हो गया, लेकिन हो गया तो क्या होता है, उस व्यक्ति को कहीं पे देखने से दिल में एक छलांग, मालूम है ना, होता है कि नहीं? हाँ? तो दिल में एक छलांग, तो वो छलांग क्या होता है, इट हैपन्स बिकॉज देयर इज अ केमिकल कॉल्ड फिनाइल इथाइल एमीन, PEA करके बोलते हैं, ठीक है? ये फिनाइल इथाइल एमीन के कारण क्या होता है, जब जब उनसे मिलते हैं तो दिल में छलांग, वो क्या है, एक जैसे कि हमको नशा का टैबलेट दे दिया करके वो छलांग आएगा, ठीक है? वो उसके कारण। लेकिन क्या होता है, जैसे रिलेशनशिप कंटिन्यू होता है तो क्या होता है, ये जो PEA का लेवल जो है वो कम हो जाता है और दूसरे केमिकल्स ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, ठीक है? देयर आर अदर केमिकल्स, वो ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, जिसमें इनका फॉर एग्जांपल उसमें ऑक्सीटोसिन है, विच इज़ एक्चुअली उसको बोलते हैं कडल केमिकल, ठीक है? उसको वो जब बदन में रिलीज होता है तो पकड़ने का मन लगता है ना, पकड़ के उनको हक देने का मन लगता है। And men and women they have sex, ठीक है? When they have sex, immediately after sex क्या हो जाता है, मर्द ने उसका एक्साइटमेंट में उसने कर दिया जो करना है, उसके बाद वो लेट जाएगा साइड में, ठीक है? अब लेडीज लोग क्या करेंगे, उस टाइम पति को पकड़ने का ज़्यादा मन आएगा, वाई? बिकॉज ऑफ द केमिकल कॉल्ड ऑक्सीटोसिन, ओके? ये केमिकल क्या करता है, लैक्टेशन में भी जब दूध निकलता है उसमें भी वो केमिकल निकलता है, तो बच्चों को हग करने का मन आता है ना? दैट्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है? एनीवे, तो सेक्स केमिस्ट्री अलग है, इसलिए हम उसमें और भी ज़्यादा बातें हैं, उसमें अभी नहीं जाएंगे, लेकिन इतना बताना चाहते हैं कि व्हेन इट कम्स टू सेक्स काउंसलिंग, ओके, इट इज़ बेटर इफ़ योर हस्बैंड एंड वाइफ तुम एक साथ बैठ के काउंसल करो, ठीक है? दोनों रहना चाहिए उसमें, इस प्रकार का काउंसलिंग में आप दोनों को रहना चाहिए, सेक्स काउंसलिंग में। बट ये नहीं कि दूसरों को नहीं करना चाहिए, बिकॉज इफ गॉड हैज गिवन यू विजडम एंड द स्ट्रेंथ टू हैंडल इट, यू हैंडल इट, बट इट इज़ वेरी डेंजरस, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि गॉर्डन मैकडोनल्ड उसने बहुत सारी किताबें लिखे हैं, एक किताब जो लिखा है जो मेरा सबसे फेवरेट किताब है, क्योंकि वो किताब को पढ़ने से अंदर में नथिंग बट डायमंड एंड गोल्ड, इतना सुंदर है वो किताब। वो टाइटल ऑफ द बुक इज रीबिल्डिंग योर ब्रोकन वर्ल्ड, तुम्हारा टूटा हुआ दुनिया को कैसे हम वापस बिल्ड कर सकते हैं, वो किताब बहुत सुंदर किताब है। लेकिन वो किताब कब लिखा था इन्होंने, गॉर्डन मैकडोनल्ड ने वो किताब तब लिखा, उन्होंने सोचा था मेरे जिंदगी में मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया क्या है, रिलेशनशिप्स, कभी भी रिलेशनशिप में हम नहीं गिरेंगे, ऐसे सोचने के कारण उसी एरिया में वो गिरे, ठीक है? फेल डाउन इन दैट सेम एरिया एंड उनका परिवार टूट गया था, चर्च से हटना पड़ा एज अ पास्टर, एंड जब एक साल जब चर्च से अलग थे उस टाइम उसने ये किताब लिखा, कैसे अपना टूटा हुआ दुनिया को वापस लिख सकते हैं। तो इसलिए आई वुड से दैट यू नो इट इज़ ऑलवेज बेटर व्हेन इट कम्स टू सेक्स काउंसलिंग दैट यू नो क्या है वो किसी दूसरे को काउंसिल करने के लिए बोलो। एक दिन हमको फ़ोन आया था किसी से, हम नहीं बताएंगे किससे, लेकिन उनने फ़ोन करके बताया मेरा बहन को उसका क्या है, उसका सिस्ट आ गया है, ठीक है? सिस्ट आ गया का मतलब कहाँ पे, वहाँ पे, ठीक है? और वो आपसे बात करना चाहती है। ऐसे मैं उससे बात नहीं करना चाहता हूँ, तुम बात कर लो, ठीक है? वाई विल आई टॉक अबाउट दीज थिंग्स, यू नो, बिकॉज इट्स अ डिफिकल्ट एरिया फॉर मी टू टॉक टू अ गर्ल, यू नो, सो आई डिडंट टॉक, यू नो, बट आई एम टेलिंग यू, ऐसे सब बातें जब होते हैं, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो एज हस्बैंड एंड वाइफ एंड टॉक। तो यहाँ पे जो रिलेशन अभी ओनली पार्थो और शाहनारा है यहाँ पे, और कौन है यहाँ पे, और कोई नहीं, कौशिक नहीं है, कौशिक तो उसका बनने वाला है, या पता नहीं कब बनेगा, हमको मालूम नहीं। तो देखो मम्मी ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो हंस रही है कि रो रही है हमको नहीं मालूम, क्योंकि मास्क पहना हुआ है ना, इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अब निकाल दिया, ठीक है। हाँ, तो ये इसलिए सेक्स काउंसलिंग में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद है करियर गाइडेंस। काफ़ी लोग मेरे पास करियर गाइडेंस के लिए आते हैं, ठीक है। मेनी टाइम्स पीपल कम टू मी फॉर करियर गाइडेंस। एंड करियर गाइडेंस के लिए क्या करना चाहिए, इसके पास भी हमारे पास वो भी कौन सा बाइबल कॉलेज अच्छा है करके गए। नाउ व्हेन यू आर गिविंग करियर गाइडेंस, आप जिस चीज़ में आप करियर गाइडेंस दे रहे हैं आपको जानकारी होना चाहिए। बिना जानकारी आप गाइडेंस मत दो। अब कोई भी आके मेरे साथ क्या है माइक्रोबायोलॉजी लेंगे, ठीक है, अगर क्या हम माइक्रोबायोलॉजी लेंगे या बायोकेमिस्ट्री लेंगे, मेरे को आके पूछने से हम उसका जवाब दे सकते हैं, बिकॉज आई नो व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, आई नो बायोकेमिस्ट्री। हमको ये भी मालूम है, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, हम एक ग्रुप में हैं जो हमारा ओरिजिनल कॉलेज का ग्रुप है, उसमें लगभग 293 मेंबर्स हैं, ठीक है। और उस ग्रुप में वो बॉटनी डिपार्टमेंट का ग्रुप है। हम बायोकेमिस्ट्री का स्पेशलाइजेशन किया लेकिन ओरिजिनली बॉटनी डिपार्टमेंट, ठीक है। उस ग्रुप में एक लेडी ने बोला, आई वांट टू नो समबडी हु इज वर्किंग विद द केमिस्ट्री ऑफ कोरल बायोलॉजी। कोरल बायोलॉजी, कोरल मालूम क्या होता है? वो समुद्र के नीचे में रंगीन कलर का चीज जो देखते हैं, जो हिलता नहीं है, एक ही जगह में रहता है, उसको बोलते हैं कोरल्स, ठीक है। तो कोरल बायोलॉजी में मुझे कोई चाहिए जो हमको उसका केमिस्ट्री और उसका डीएनए फिनोटाइपिंग में हम उसका मदद ले सकते हैं। वो ग्रुप में डाला है, वहाँ पे कौन कौन है मेरे प्रोफेसर्स हैं कि मुझे ऐसा व्यक्ति का जरूरत है, किसी को मालूम है करके। मालूम किसने जवाब दिया? हमने जवाब दिया उसके लिए, और मैंने नाम दिया था। मैंने बोला ये प्रोफेसर डॉक्टर सो, ये हमारा इंडिया का चीफ कोरल बायोलॉजिस्ट है, आप इनसे कांटेक्ट कीजिए। फ़ोन नंबर भी दे दिया मैंने उनको। क्यों? बिकॉज पूरा देश में आई एम एक्चुअली इन टच विद मेनी ऑफ दी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स। काफ़ी लोग मुझे डायरेक्टली जानते हैं, और ये जो कोरल बायोलॉजिस्ट जो देश का सबसे मशहूर व्यक्ति हैं, और वो टेड टॉक सुना आप लोगों ने? टेड टॉक, वो यूट्यूब में देखेंगे टेड टॉक, उसमें भी उन्होंने एक लेक्चर दिया, 15 मिनट का लेक्चर दिया ऑन कोरल प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो मैंने उनका नंबर दे दिया उनको, और वो बहुत खुश है, उनसे फ़ोन किया और उनका काम बन गया। देखो वाई, हाउ वाज आई एबल टू गो? बिकॉज मेरे पास जानकारी है। अगर आप किसी चीज़ में किसी को बात बताने वाले हैं, आपको जानकारी होना चाहिए। जानकारी होने के लिए क्या करना चाहिए आपको बताओ? स्टडी करना चाहिए। हाँ, स्टडी करना चाहिए। इवन बाइबल के बारे में आप कुछ किसी को गाइडेंस देंगे तो आपको बाइबल जानना पड़ेगा ना। लेकिन बाइबल कॉलेज के लिए गाइडेंस देने के लिए क्या मालूम होना चाहिए? बाइबल कॉलेजेस क्या अलग अलग प्रकार के हैं, क्या प्रॉब्लम्स है उसमें, क्या गलत है क्या सही है, उसका भी तुमको जानकारी चाहिए ना। तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल में, इसलिए मैंने आप लोगों को उस दिन सिखाया था कि कौन कौन से बाइबल कॉलेज, कितना प्रकार का बाइबल कॉलेज है, कौन सा बाइबल कॉलेज के लिए, किस प्रकार का बाइबल कॉलेज के लिए जानना चाहिए, ये सब मैंने आप लोगों को उस दिन सिखाया था, ठीक है। तो करियर गाइडेंस वो होता है, ठीक है। अपॉलोजेटिक्स एंड फॉल्स टीचिंग, अभी पार्थो ये फॉल्स टीचिंग एंड अपॉलोजेटिक्स में बहुत सारे वीडियोस रिलीज किए है ना, तो वो अपॉलोजेटिक्स एंड फॉल्स टीचिंग होता है। फिर आखिरी आइडेंटिटी एंड पर्सनल इश्यूज। अब मैं थोड़ा बोल्डली बोल सकता हूँ आप लोगों को। हाँ। हमारे ग्रुप में देयर आर पीपल विद आइडेंटिटी एंड पर्सनल इश्यूज, मालूम है? हमारे ग्रुप में, यहाँ पे बैठे हुए ग्रुप में हम लोग के पास आइडेंटिटी इश्यूज है, पर्सनल इश्यूज है। यू आर इनसिक्योर। जब तुम अंदर में तुम इनसिक्योर हो, वो इनसिक्योरिटी क्या होगा? वो बाहर दिखाई देगा, और जब लोग उस इनसिक्योरिटी को देखेंगे वो तुमसे अलग हो जाएंगे। सो सबसे पहले हम लोग को वी हैव टू, हमारा देखो हम तो बहुत कष्ट महसूस किया ज़िंदगी में, यानी कि मैं दर्द बहुत महसूस किया ज़िंदगी में। हम कभी नहीं बोलते कि मेरे साथ कब गद्दारी हुआ, कब बेवफाई हुआ, हमने ये सब बात किसी को नहीं बताया, बट आई हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दैट, ठीक है। परिवार के अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते सब महसूस किया मैंने, ठीक है। बट द इशू इज, इसके बावजूद भी मेरे दिल में किसी के पास कड़वापन नहीं। हमने एक ब्लॉग लिखा पोस्ट में, शायद वो लिंक को इनको पार्थो को भेजने, तुम ग्रुप में डाल दो, ठीक है। वो क्या है, उसमें लिखा है नो रेसिड्यूज। रेसिड्यू मालूम क्या होता है? रेसिड्यू मालूम, चाय जब पीते हैं ना
पीने के बाद में नीचे में काला काला कुछ चीज़ बचता है ना, उसको पी नहीं पाते, है ना, वो गला में अटकेगा, कुछ अनकंफर्टेबल होगा ना, उसको बोलते हैं रेसिड्यूज। नो रेसिड्यूज, यानी कि जिंदगी में कोई भी रेसिड्यू नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग की जिंदगी में रेसिड्यूज है ना। किसी ने कुछ किया तो क्या कर लेते हैं हम लोग, वो उसने वो ये बैग ले लेते हैं, ठीक है, बैग लेके हम दिखा रहे हैं। स्वरूप ने उस दिन दूसरों के सामने में मुझे कुछ बुरा कह दिया, उसको वो कड़वापन को लेके क्या कर दिया, इस बैग में डाल दिया, ठीक है। फिर उस दिन क्या हुआ, ये संदीप ने मुझे मेरे दोस्त जब मेरे से बात कर रहे थे, उनको अलग छीन के लेके चले गए, वो कड़वापन को लेके डाल दिया। अभी एक दिन का बात नहीं है, जैसे दिन पर दिन बढ़ता जाता है ये बैग क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, और इतना भारी होता है कि तो हमारे कंधे पे वो काटने लगता है, उठा नहीं पाते। रेसिड्यूज हमारे जिंदगी में, मैंने लिखा है एक पोस्ट, नो रेसिड्यूज, कैसे जिंदगी में बिना रेसिड्यू जिंदगी चलाना है करके मैंने वो लिखा है। और बहुत सारे बात होते हैं, एंड क्या होता है ना, परिवार में, भाई बहन में, प्रॉपर्टी के मामले में, शादी के मामले में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मामले में रेसिड्यूज आ जाते हैं। एंड कभी कभी ये कड़वापन क्या करता है, हमको पूरा अंदर से खराब कर देता है, और उसके कारण क्या होता है, अगल बगल का रिलेशनशिप खराब हो जाता है। वाई? बिकॉज इट्स बेसिकली एन आइडेंटिटी प्रॉब्लम। सच बोल रहे हैं, इट्स एन आइडेंटिटी प्रॉब्लम। और आइडेंटिटी के प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जो बुरे लोग हैं हमारा एडवांटेज लेंगे, क्योंकि उनको मालूम है इसका आइडेंटिटी प्रॉब्लम, उसको नाम के वास्ते कुछ दिखा देंगे करके उसका उपयोग करेंगे लोग। दैट्स व्हाट हैपेंस। सो इसलिए आइडेंटिटी एंड पर्सनल इश्यूज, इसको कैसे सॉल्व करना, वो एक रीज़न होता है, ठीक है। सर आपने जो किताब का नाम बोला है, हाँ? आपने जो अभी जो किताब का नाम बोला था, हाँ, कई दिन पहले कि रिबिल्डिंग योर ब्रोकन वर्ल्ड, हाँ, वो क्या डोनाल्ड मैकडोनल्ड? नहीं, गॉर्डन मैकडोनल्ड, गॉर्डन, GORDONMACDONALD, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, हम जितने लोग इसमें ग्रुप में नहीं है ना, उन टेलीग्राम ग्रुप में, उनको डाल दो, मैं वो किताब का पिक्चर और वो सब उसमें डाल दूंगा, ठीक है। वो अमेजोन में अवेलेबल है, ठीक है। वो किताब इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश वर्जन है, कोई दूसरा वर्जन नहीं है, ठीक है, ओके। स्पेशल एरियाज ऑफ काउंसलिंग क्या क्या है, अल्कोहलिज्म, दारू, ड्रग एडिक्शन, सिगरेट्स एंड टोबैको। अब ये स्पेशल एरिया ऑफ काउंसलिंग हम लोग नहीं कर सकते, उनको स्पेशलिस्ट के पास लेके जाना पड़ता है, जो उस फील्ड में स्पेशलिस्ट है। तो क्या क्या है, अल्कोहलिज्म है, दारू का प्रॉब्लम, के लिए दुनिया में आए हैं हम, जीने के लिए, दुनिया में दारू है तो पीने के लिए, तो वो अल्कोहलिज्म प्रॉब्लम बन जाता है ना। फिर ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम है, सिगरेट्स एंड टोबैको का प्रॉब्लम है, इसको हम हैंडल कर सकते हैं, सिगरेट और टोबैको नहीं हैंडल कर सकते हैं, बट उसके लिए भी स्पेशलिस्ट है। लेकिन हाँ, कई चीज़ थोड़ा सा हैंडल कर सकते हैं, पूरा नहीं हैंडल कर सकते। जैसे ड्रग्स हम लोग ड्रग एडिक्शन, ये हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, इवन सिगरेट्स एंड टोबैको इज बेसिकली अ ड्रग एडिक्शन, और उसके लिए भी ट्रीटमेंट है, यानी कि दवाई है, एंड क्या है वो, एक च्युइंग गम, हाँ च्युइंग गम भी है, तो उनको हाँ जो भी है, ठीक है वो। फिर यहाँ पे लिखा है हेट्रोसेक्सुअल लिबिडो। अच्छा, हेट्रोसेक्सुअल लिबिडो का मतलब उनको सेक्स करने का बहुत ही इच्छा है, ठीक है। हम हम उस दिन बोल रहे थे ना, हमको पसंद नहीं है, कि कहाँ बोल रहे थे हमको, हम पता नहीं, हाँ ये मीटिंग में ही बोल रहे थे कि नॉर्मली ये दुष्ट आत्मा किसी के अंदर में आने से हमको पसंद नहीं, कहाँ अब थे वहाँ पे, हाँ यहीं पे बोल रहे थे ना, हाँ पसंद नहीं है। तो हम जब चेन्नई में थे, एक लड़की, उसको दुष्ट आत्मा से उसको निकालने के लिए वो लोग प्लान कर रहे थे। मैंने बोला तुम लोग जाओ, हम नहीं आ रहे, ठीक है। वो लड़की थी, तो मेरे साथ एक टीचर, उसका नाम था एम्मा। तो एम्मा, शी इज़ अ लेडी,
लेट द लेडीज गो, वो हैंडल करना, हम नहीं जाएंगे। बिकॉज लड़की लोग जब उनके अंदर भूत आत्मा आ जाता है, ऑल क्रेजी थिंग्स हैपन, आई डोंट लाइक टू बी देयर। मालूम जब भूत आत्मा उससे निकालने की कोशिश है, वो भूत जवाब दे रहा, क्या जवाब दे रहा है ना, मैं आदमी का हाथ ही देखने से ना मेरे अंदर में ऑर्गेज्म आ जाता है। जस्ट थिंक, शी गेट्स अ सेक्सुअल एक्सपीरियंस आदमी के मर्द का हाथ देखने से। इसको बोलते हैं हेटेरोसेक्सुअल लिबिडो। अब इसके लिए भी ट्रीटमेंट है। हमने बोला था ना फिनाइल इथाइल एमीन, जो पहले 6 महीने के लिए वो ज़्यादा रहेगा बदन में, तो खुश हो जाता है, बॉयफ्रेंड की मिलने के लिए जा रहे, उसके बाद वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, नीचे गिरने के कारण क्या होता है, वो लड़की को वो फीलिंग वापस नहीं आता है जैसे पहले 6 महीने के लिए था, वो छलांग नहीं आ रहा है, तो क्या करती है, दूसरा बॉयफ्रेंड में चली जाएगी, जहाँ पे वो छलांग वापस आ जाता है। इसको बोलते हैं, साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी इसका है, लव एडिक्ट्स बोलते हैं। ओके, इसको बोलते हैं लव एडिक्शन। ठीक है, तो वो हेटेरोसेक्सुअल लिबिडो में आएगा। होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है, मैस्टरबेशन। होमोसेक्सुअली तो सर जो लड़का लड़के के साथ, हाँ, जो लड़का लड़के के साथ करना चाहता है और लड़की लड़की के साथ करना करता है। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, बस यही अपराध हर बार करता हूँ, है ना, वो पुराना वाला गाना है ना, लेकिन उसका मतलब वहाँ पे गाने में कुछ और था। कितने आदमी थे, गब्बर का डायलॉग, कितने आदमी थे। अब होमोसेक्सुअल के लिए बहुत खुशी का जवाब देना है ना। एनीवे, तो मैस्टरबेशन क्या है, ये पहले मेनली ये मेल प्रॉब्लम है, लड़कों के बीच में ये प्रॉब्लम क्या है, कई लड़की मिल गया, उसको देख लिया, उसका सपना वो इमेजिन करते हैं। हम जा रहे थे एक रास्ते में, वो लड़की जिससे वो प्यार करते हैं, वो अचानक आ रही थी, 10 गुंडे आ गए और मैंने उस वक्त जैकी चैन का ट्रेनिंग के कारण सबको मार डाला, उसको बचा लिया मैंने। लेकिन बचाने की कोशिश में वो पानी में निकल रही थी, बारिश के कारण वो फिसल के गिर गई, वो बेहोश हो गए, पूरा कपड़ा गीला हो गया, उसको उठा के लेके जाना पड़ा एक जगह में और हमको कपड़ा बदलना, ये सब इमेजिनेशन। ठीक है, उसके कारण मैस्टरबेशन होता है। ठीक है, एंड यू नो बात यह है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। साइकोलॉजिस्ट लोग बोलते हैं, चाहे वो बिलीवर हो या नॉन बिलीवर हो, ओनली ये जो प्रॉब्लम जो है, आई डोंट फुल्ली अग्री विद दैट, लेकिन उनका ये मजाक में स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। क्या स्टैटिस्टिक्स? 99% ऑफ मेन मैस्टरबेट एंड 1% आर टेलिंग लाइज। समझ में आए? बट दिस इज नॉट ट्रू, यू नो। आई नो देयर आर मेनी पीपल whom I know, they have learned to discipline their lives. अपना लाइफ को ऐसा डिसिप्लिन किया कि वो गंदे काम नहीं करेंगे। ठीक है, एंड हम सच में बोल रहे हैं, अगर विश्वासी लोग इसमें डूब जाते हैं ना, देन यू विल बी ऑलवेज फेसिंग कर्स इन योर लाइफ। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सुइसाइडल आइडिएशन, यानी कि सुइसाइड करने का मन। अब ये समझने वाली बात है, कई लोग बोलते हैं लोग सुइसाइड नहीं कर सकते, नहीं, विश्वासी लोग भी सुइसाइड कर सकते हैं। ठीक है, एंड काफ़ी विश्वासी लोगों ने सुइसाइड किया, और स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे, जितने अविश्वासी सुइसाइड किया, जितना विश्वासी सुइसाइड किया, नंबर सेम ही आता हर देश में। इसका मतलब क्या है? इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, और उसके लिए भी काउंसलिंग का जरूरत है। में उसकी प्रॉब्लम निकल जाएगा, इसलिए साइकियाट्री डॉक्टर के साथ उनको मुलाकात करना पड़ता है, ताकि वो उनके लिए दवाई देंगे और ये प्रॉब्लम से हट सकते हैं। सो दीज आर दी एरियाज ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, ये पहली बात में क्या क्या एरियाज है, किस प्रकार से हमको समझना है, किस प्रकार का काउंसलिंग देंगे, वो सब एक पन्ना में मैंने आपको दे दिया। नेक्स्ट पेज में जाएंगे, दूसरा पॉइंट, मेन टॉपिक क्या है, गोल्स ऑफ पास्टरल काउंसलिंग।